रात का समय था। श्रावस्ती के बाहर फैला वन अजीब सी शांति में डूबा हुआ था। हवा बहुत धीमे बह रही थी, जैसे वह भी किसी के टूटे हुए मन को छेड़ने से डर रही हो। आकाश में तारे चमक रहे थे, पर उनका उजाला भी उस युवक के भीतर फैले अंधेरे को छू नहीं पा रहा था। उस युवक का नाम था आनंद। नाम आनंद था, पर जीवन में आनंद कहीं खो चुका था। आनंद बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर उसका मन लगातार युद्ध लड़ रहा था। कभी बीते हुए कल की गलतियां उसे जकड़ लेती, कभी आने वाले कल का डर उसे सांस नहीं लेने देता। लोग कहते थे कि वह कमजोर है, पर सच्चाई यह थी कि वह बहुत सोचता था, बहुत महसूस करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी थकान बन चुकी थी। उस रात आनंद पहली बार गौतम बुद्ध से मिलने आया था। वह किसी चमत्कार की उम्मीद में नहीं आया था। वह बस इतना जानना चाहता था कि क्या मन को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि परिस्थितियां उसे तोड़ न सकें। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई कठोरता थी, न कोई बनावटी मुस्कान, बस एक गहरी स्थिरता थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर तूफान को देख लिया हो और अब कुछ भी उन्हें हिला न सके। आनंद ने झुककर प्रणाम किया और बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा। बुद्ध भी चुप थे। उस मौन में कोई असहजता नहीं थी, बल्कि उस चुप्पी में आनंद को पहली बार अपने मन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार आनंद ने कहा, भंते, मेरा मन बहुत कमजोर है। छोटी छोटी बातें मुझे तोड़ देती हैं। लोग कुछ कह दें तो मैं दिनों तक उसी में उलझा रहता हूँ। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कैसे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न दया थी न निर्णय, बस गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा मन कमजोर है? आनंद चौंक गया। उसने कहा, क्योंकि मैं दुख सह नहीं पाता। डर जल्दी घेर लेता है, मैं टूट जाता हूं। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो टूटता है वही मजबूत बनने की संभावना रखता है। पत्थर कभी मजबूत नहीं बनता, क्योंकि वह कुछ महसूस ही नहीं करता। आनंद को यह बात समझ नहीं आई, पर उसके भीतर कुछ हिला जरूर। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक मजबूती का अर्थ यह नहीं कि दुख महसूस न हो। इसका अर्थ है दुख को महसूस करके भी उससे भागना नहीं। आनंद ने पहली बार यह सोचा कि शायद उसकी समस्या यह नहीं थी कि वह दुखी होता है, बल्कि यह थी कि वह दुख से डरता था। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि एक बार एक व्यक्ति था जो हर समय अपने मन से परेशान रहता था। उसके विचार जंगली घोड़ों की तरह भागते रहते थे। वह उन्हें रोकने की कोशिश करता, पर जितना रोकता वे उतना ही बेकाबू हो जाते। वह व्यक्ति भी खुद को कमजोर समझने लगा था। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठा था। उसने देखा कि नदी में लकड़ियां बह रही हैं। कुछ लकड़ियां पानी के बहाव से टकराकर टूट गईं, कुछ किनारे से टकराईं और रुक गईं, पर कुछ लकड़ियां ऐसी भी थीं जो बस पानी के साथ बहती रहीं। न उन्होंने बहाव का विरोध किया, न किनारे से टकराईं, वे बस बहती रहीं। उस व्यक्ति को तब समझ आया कि मन भी उसी नदी की तरह है। विचार लकड़ियों की तरह हैं। जो विचारों से लड़ता है वो टूटता है, जो उनसे चिपक जाता है वह फंस जाता है, और जो उन्हें आते जाते देखने लगता है वही आगे बढ़ता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम अपने विचारों से लड़ रहे हो, इसीलिए थक गए हो। आनंद की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या मैं कुछ भी न करूं, बस सहता रहूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सहना और स्वीकार करना अलग बातें हैं। सहने में भीतर प्रतिरोध होता है, स्वीकार करने में समझ होती है। उस रात आनंद पहली बार समझ पाया कि मानसिक मजबूती का पहला कदम अपने मन को दुश्मन मानना छोड़ना है। उसने अब तक खुद से ही युद्ध किया था। हर डर को कमजोरी कहा, हर आंसू को हार माना। बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम्हारा मन डरता है तो उसे डांटो मत। उससे पूछो कि वह किस बात से डर रहा है। मन भी एक बच्चे की तरह है, उसे समझ चाहिए, सजा नहीं। अगले कई दिनों तक आनंद वहीं रहा। वह बुद्ध के पास बैठता, उनके मौन को देखता और अपने भीतर उठने वाले विचारों को बिना रोके, बिना जज किए देखता। कभी कभी डर आता, कभी पुरानी यादें उभरती। पहले वह उनसे भागता था, अब वह बस देखता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि विचार आते हैं पर टिकते नहीं, भावनाएं उठती हैं पर स्थायी नहीं होती। जो स्थायी था वह था देखने वाला। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, समस्याएं अभी भी हैं, दुख भी आता है,
पर अब वह मुझे तोड़ता नहीं। बुद्ध ने कहा, यही मानसिक मजबूती है। जीवन बदलना जरूरी नहीं, दृष्टि बदलना जरूरी है। आनंद अब बाहर से वही व्यक्ति था, पर भीतर से बिल्कुल अलग। वह समझ गया था कि मजबूत वही नहीं होता जो गिरता नहीं, बल्कि वह होता है जो गिरकर खुद से नफरत नहीं करता। उसने जाना कि अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसमझ का द्वार है। मौन डर नहीं, बल्कि मन का विश्राम है। और दुख कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। जब आनंद वन से विदा हुआ तो उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ था, पर उसका मन अब परिस्थितियों का गुलाम नहीं था। और यही सबसे बड़ा चमत्कार था। रात का समय था। श्रावस्ती के वन में फैली शांति ऐसी थी जैसे पूरा संसार कुछ देर के लिए सांस लेना भूल गया हो। चंद्रमा आकाश में पूर्ण था, पर उसकी रोशनी तेज नहीं थी, डरा नहीं थी, बल्कि वैसी थी जैसे किसी शांत मनुष्य की आंखों में झलकने वाली समझ। उसी वन के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम आनंद था। बाहर से देखने पर वह साधारण लगता था, पर भीतर उसका मन किसी तूफान से कम नहीं था। विचारों की लहरें बार बार उठती और फिर उसे और अधिक थकाकर बैठ जाती। वह सफल होना चाहता था, शांत रहना चाहता था, मजबूत बनना चाहता था, पर उसका मन हर छोटी बात से टूट जाता था। आनंद को लगता था कि दुनिया बहुत कठोर है और वह खुद बहुत कमजोर। कोई उसे अनदेखा कर दे तो वह भीतर तक हिल जाता। कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती। वह हर समय दूसरों की स्वीकृति ढूंढता रहता, और जब वह नहीं मिलती तो उसका आत्मविश्वास रेत की तरह बिखर जाता। उसी बेचैनी में वह उस वन में आया था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध वहीं ठहरे हुए हैं और लोगों को मन की गहराइयों को समझने की शिक्षा देते हैं। आनंद देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछे। इतने प्रश्न थे कि कोई एक शब्द भी बाहर नहीं आ पा रहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि बुद्ध शांत कदमों से चलते हुए उसके पास आए। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी, जो किसी को भी बिना शब्दों के आश्वस्त कर दे। बुद्ध ने उसके पास बैठते हुए कुछ नहीं पूछा। वह बस वहीं बैठे रहे, जैसे आनंद के मन के शोर को बिना टोके सुन रहे हों। काफी देर बाद आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, भगवान, मैं बहुत कमजोर हूं। मेरा मन मुझे ही हर रोज हरा देता है। मैं मजबूत बनना चाहता हूं, पर हर बार टूट जाता हूं। उसकी आवाज में शर्म भी थी और थकान भी। बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोले, तुम कहते हो कि तुम कमजोर हो। क्या तुमने कभी अपने मन से यह पूछा कि वह इतना शोर क्यों करता है? आनंद चुप रहा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। वह हमेशा अपने मन को दोष देता आया था, पर उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। बुद्ध बोले, मानसिक मजबूती बाहर से नहीं आती। वह किसी पद, धन या प्रशंसा से नहीं बनती। वह भीतर से जन्म लेती है, ठीक वैसे ही जैसे यह वन भीतर से जीवित है। बाहर से देखने पर सब शांत लगता है, पर भीतर जीवन की हर धड़कन चल रही है। आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। जब वह विचलित होता है, वह तुम्हें यह बताता है कि तुम किससे जुड़े हुए हो। तुम दूसरों की राय से जुड़े हो, उनकी स्वीकृति से जुड़े हो, उनके शब्दों से जुड़े हो। इसीलिए जब वे बदलते हैं तो तुम टूट जाते हो। आनंद को पहली बार लगा कि कोई उसके भीतर की बातों को बिना कहे समझ रहा है। बुद्ध बोले, मानसिक रूप से मजबूत वही होता है जो परिस्थितियों को नहीं, अपने मन की प्रतिक्रिया को देखता है। दुख आना स्वाभाविक है, पर दुख में डूब जाना चुनाव है। अपमान होना संभव है और उससे अपनी पहचान बना लेना ज्ञान है। बुद्ध ने उसे वन की ओर इशारा किया। इन पेड़ों को देखो, आंधी आती है, हवा तेज चलती है, शाखाएं हिलती हैं, कुछ पत्ते गिर भी जाते हैं। क्या पेड़ खुद को कमजोर समझता है? नहीं, वह जानता है कि जड़ें गहरी हैं। मानसिक मजबूती भी वही गहरी जड़ें हैं जो बाहर की हर आंधी के बावजूद तुम्हें गिरने नहीं देती। आनंद ने पूछा, पर ये जड़ें कैसे बनती हैं? उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की चमक थी। बुद्ध मुस्कुराए, स्वीकृति से। सबसे पहले खुद को स्वीकार करने से। जब तुम अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हो, तब तुम उनसे लड़ना बंद कर देते हो। और जब लड़ाई खत्म होती है, तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है।
बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधक था जो हर ध्यान में यही सोचता रहता था कि उसका मन भटक क्यों जाता है। वह खुद से नाराज रहता, खुद को दोष देता। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा कि ध्यान में बैठते समय अपने मन को रोको मत, बस उसे देखो। साधक ने ऐसा ही किया। उसने देखा कि विचार आते हैं, जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। उसे समझ आया कि विचार वह नहीं है जो वह वास्तव में है। उसी दिन से उसकी मानसिक मजबूती की शुरुआत हुई। आनंद को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल रही हो। बुद्ध बोले, तुम्हें मजबूत बनने के लिए अपने मन को बदलने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने मन को जान लेता है, उसे कोई परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। रात और गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा अब थोड़ा नीचे झुक गया था। आनंद को पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा, जब अगली बार कोई तुम्हें अपमानित करे तो अपने मन से पूछना कि यह दर्द किसे हो रहा है, तुम्हें या तुम्हारी उस छवि को जिसे तुम दुनिया के सामने बनाए हुए हो। जब यह स्पष्ट हो जाएगा तब तुम्हें चोट कम लगेगी। दिन बीतते गए। आनंद बुद्ध के पास रहकर ध्यान करने लगा। शुरुआत में उसका मन और अधिक भटकता, पर अब वह उससे डरता नहीं था। वह बस बैठता और देखता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचारों के बीच भी एक खाली जगह होती है, एक शांति होती है। वही शांति उसकी ताकत बन रही थी। एक दिन आनंद ने देखा कि वही बातें जो पहले उसे तोड़ देती थीं, अब बस छूकर निकल जाती हैं। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह अब प्रतिक्रिया नहीं करता था, वह उत्तर देता था। वह बपाव अब भागता नहीं था, वह ठहरता था। बुद्ध ने उससे कहा, मानसिक मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है, वह कोमलता में छिपी स्थिरता है। मजबूत मन वही है जो दुख को महसूस करे पर उसमें खो न जाए, जो असफलता से सीखे पर खुद को असफल न माने। एक शाम आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे लगता है कि मैं डरता नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, डर का न होना लक्ष्य नहीं है, डर के साथ भी शांत रह पाना ही असली मजबूती है। आनंद समझ चुका था। उसे यह भी पता चल गया था कि मानसिक मजबूती कोई अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन, हर अनुभव, हर भावना उसे थोड़ा और गहरा बना रही थी। वह अब खुद से लड़ नहीं रहा था, वह खुद का मित्र बन चुका था। वन छोड़ते समय आनंद ने पीछे मुड़कर देखा। वही पेड़, वही रास्ते, वही आकाश, पर भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब उसे दुनिया उतनी कठोर नहीं लगती थी, क्योंकि वह खुद भीतर से मजबूत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली शक्ति बाहरी जीत में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। और उस दिन के बाद जहां भी आनंद गया, उसने यह जाना कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस अपने मन को समझने की जरूरत होती है। वही बुद्ध की शिक्षा थी, वही जीवन का सत्य।